दोस्तों पुर्तगाल में इस वक्त स्किल्ड वर्कर्स और लेबर्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और इस चीज़ को देखते हुए पुर्तगाल की गवर्नमेंट ने एक ज़बरदस्त किस्म का प्रोग्राम लॉन्च किया है और इस प्रोग्राम के तहत आप इजीली पुर्तगाल में पहुंच सकते हैं। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, अप्लाई किस तरीके से करना है, सारे का सारा मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इस प्रोग्राम का। इस प्रोग्राम के तहत जो पुर्तगाल की गवर्नमेंट है उसने तमाम किस्म की जो सख्त शराइत थी वो खत्म कर दी हैं। आप फ्रेश पासपोर्ट पे विदाउट एनी ट्रैवल हिस्ट्री पुर्तगाल जा सकते हैं। किसी किस्म की एजुकेशन की ज़रूरत नहीं है, वर्क एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, एज 18 से 60 साल तक चाहिए, किसी किस्म की जॉब ऑफर की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि जॉब लेना बहुत बड़ा एक मसला होता है तो उसकी भी ज़रूरत नहीं है और इसको कहते हैं जॉब सीकर वीज़ा। पुर्तगाल जो है एक मतलब 4-5 साल के बाद आपको नेशनलिटी भी दे देता है। ये एक शेंजन स्टेट है। इसका मतलब ये है कि अगर आप पुर्तगाल पहुंच जाते हैं तो किसी भी शेंजन मुल्क में आप जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं, इटली, फ्रांस, किसी भी मुल्क में जा सकते हैं। आपको किसी किस्म की रोक टोक नहीं होती, कोई वीज़ा आपको नहीं चाहिए होता। ये वीज़ा आपको 4 महीने के लिए मिलता है। आप वहाँ पर जाते हैं, जॉब सीकर वीज़ा पर जॉब तलाश करते हैं। अगर 4 माह में आपको जॉब नहीं मिलती तो 2 महीने के लिए मजीद आपका वीज़ा एक्सटेंड हो जाता है और 6 महीने के लिए हो जाता है, ठीक है ना। और अगर आपको जॉब मिल जाती है तो आपका जो जॉब सीकर वीज़ा है वो कन्वर्ट हो जाता है वर्क वीज़ा के अंदर। इसकी जो फ़ी है जॉब सीकर वीज़ा एप्लीकेशन की वो 80 यूरो है, जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 25,000 रुपये बनते हैं। अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए इस प्रोग्राम के लिए, पुर्तगाल वीज़ा के लिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। जॉब सीकर वीज़ा के लिए आपको 2 अदद फोटोग्राफ चाहिए होंगे पासपोर्ट साइज़ के। इसके अलावा आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो एटलीस्ट 6 महीने के लिए वैलिड हो। इसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल रेज्यूमे तैयार होना चाहिए, 1 पेज का हो या मैक्सिमम 2 पेज का हो, यूरोपियन स्टैंडर्ड के मुताबिक हो। इंग्लिश में आप बनाएंगे, लेकिन अगर आप पुर्तगीज़ में भी बना लें, क्योंकि पुर्तगाल की लैंग्वेज पुर्तगीज़ है, उसमें भी आप बना लें तो ये प्लस पॉइंट होगा, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एम्प्लॉयर पर, ठीक है। इसके अलावा आपके पास प्रोफेशनल कवरिंग लेटर होना चाहिए, ठीक है। और पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, वो आप किसी भी पुलिस स्टेशन से ले सकते हैं पुलिस क्लीयरेंस सर्टिफिकेट। और इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस, एयरलाइन के टिकट्स और होटल की जो मतलब है बुकिंग है वो आपके पास होनी चाहिए। और आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए 3 महीने के लिए, ठीक है ना। अगर तो आप 4 महीने के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 10 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, और अगर आप 6 महीने के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास 15 लाख की बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए इस वीज़ा के लिए। अच्छा तो जी मैं लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूं और यहाँ से जो है हम पुर्तगाल के लिए वीज़ा एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। 2 किस्म के फॉर्म्स होंगे जो आप फिलअप करेंगे, उनका प्रिंट निकाल के उनको फिर बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स होंगे जो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ उनके साथ अटैच करके आपने वीज़ा ऑफिस में जमा करा देना है। बस इतना सा प्रोसेस है। तो यहाँ से हम चलते हैं और गूगल सर्च इंजन में लिखते हैं IEFP, ये आपने टाइप करना है यहाँ पर। और उसके बाद यहाँ पे देखें आप जॉब सर्च वीज़ा एप्लीकेशन आ रहा है, इस पर क्लिक कीजिए तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी पुर्तगाल की इमिग्रेशन के हवाले से। और यहाँ से जो है ना आपने एप्लीकेशन देनी है बेसिकली जॉब सीकिंग वीज़ा के लिए, ठीक है ना, कि आपको जॉब सर्च करने की इजाज़त दी जाए पुर्तगाल में। ऑनलाइन एप्लीकेशन है, ये आपने फिल करना होगा इसको। यहाँ पे देखिए सिंपल फॉर्म है, बिल्कुल ईजी है। फर्स्ट नेम देना होगा, यहाँ पे सर नेम देना होगा, और उसके बाद यहाँ पे देखिए डेट ऑफ बर्थ है, सिंपल सा फॉर्म है। यहाँ पे आपने पासपोर्ट नंबर देना है अपना और इमिशन डेट देनी है। और इसके बाद नीचे स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पे आपने एक्सपायरी डेट देनी है। और उसके बाद नेशनैलिटी का पूछ रहा है, नेशनैलिटी आपने यहाँ पे लिखनी है पाकिस्तानी। मैं सेलेक्ट करता हूँ, आप जो भी हो आपकी नेशनैलिटी। यहाँ पे आप कंट्री ऑफ रेजिडेंस आपने बताना है, यहाँ से मैं अगेन पाकिस्तान सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस देना है आपने जो एक्टिव हो, जिसमें आपको ईमेल आ सके जहाँ पे आप एक्टिव हो। उसके बाद यहाँ पे अपने स्कूलिंग बतानी है कि कितना आपकी जो है ना एजुकेशन है वो आपसे पूछ रहा है, वो आपने बतानी है। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन से एरियाज़ हैं, कौन सी फील्ड्स हैं जहाँ पे आपने काम किया हुआ है, आपको तजुर्बा है। तो जितनी भी फील्ड्स आ रही हैं, अकाउंटिंग है, केमिस्ट्री है, फार्मास्यूटिकल है, टीचर्स हैं, जो भी आ रहे हैं, ठीक है ना, IT की फील्ड्स आ रही हैं, उन सबको आप सेलेक्ट कर लीजिए जिनमें आपने काम किया हुआ है। और यहाँ से ही पूछ रहा है कि कौन कौन से एरियाज़ हैं जहाँ पर आप इंटरेस्टेड हैं, जहाँ पे आप जॉब करना चाहते हैं, तो उनको भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। ये सारी की सारी यहाँ पे आ रही हैं, IT की आ रही हैं, ठीक है ना, इंजीनियरिंग की आ रही हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस पूछ रहा है कि कितने साल का एक्सपीरियंस है, वो आप देंगे। यहाँ पे लैंग्वेज पूछ रहा है तो इंग्लिश सेलेक्ट की मैंने, और यहाँ से अदर लैंग्वेज आप उर्दू या हिंदी कोई भी आप दे सकते हैं, जो भी आपकी हो, ठीक है ना। तो 2 लैंग्वेजेस मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कॉन्टैक्ट लैंग्वेज पूछ रहा है तो इसको मैं इंग्लिश सेलेक्ट करता हूँ। और यहाँ से ये जो 3 चेक्स आ रहे हैं इन तीनों को चेक कर लीजिए, ठीक है ना। और यहाँ से आप बेसिकली मतलब कमिटमेंट कर रहे हैं और यहाँ पर नीचे सबमिट कर दीजिए। और इस तरीके से जॉब सर्च वीज़ा के लिए जो आपका मतलब एप्लीकेशन है वो फाइल हो जाएगी, ठीक है ना, वो हो जाएगी। इसके बाद हम आते हैं दूसरे फॉर्म्स की तरफ।
जो दूसरा फॉर्म है वो इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। ये बेसिकली आपने एप्लीकेशन देनी है अब पुर्तगाल के वीज़ा के लिए। वो जॉब सर्च के लिए थी, ठीक है ना। ये वीज़ा के लिए आप एप्लीकेशन देंगे। यहाँ पे पुर्तगाल जॉब सर्च वीज़ा लिखिए और ऊपर वाले लिंक को क्लिक करिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। यहाँ से इंग्लिश लैंग्वेज को सिलेक्ट रहने दीजिए, ठीक है ना। वेबसाइट फिर इंग्लिश में होगी। उसके बाद नेशनल वीज़ा पर आइए और यहाँ पर फॉर्म्स को क्लिक कर दीजिए। तो उसके बाद यहाँ पे फॉर्म आ रहा है, ये देखिए, इस लिंक पे क्लिक कीजिए और यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है ना। इसको मैंने स्टार्ट डाउनलोड किया यहाँ से और फॉर्म को ओपन करता हूँ मैं। यहाँ से फॉर्म को ओपन कर लीजिए। फॉर्म को मैंने ओपन कर लिया है, ठीक है ना। यहाँ से आप देखिए एप्लीकेशन फॉर नेशनल वीज़ा आ चुका है। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ोटो, यहाँ पे आपने फ़ोटो अटैच करनी है, ठीक है। और उसके बाद सिंपल बिल्कुल फॉर्म है, कोई इतना मसला नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है ना। सर नेम देना है आपने, फर्स्ट नेम देना है, डेट ऑफ बर्थ देनी है, प्लेस ऑफ बर्थ देनी है, कंट्री ऑफ बर्थ, नेशनैलिटी देनी है आपने, ठीक है ना। मतलब बहुत ही सिंपल फॉर्म है। ये ऑफिस यूज़ के लिए है, जो राइट साइड वाला हिस्सा है ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने सेक्स का बताना है कि मेल फीमेल है, ठीक है ना। यहाँ पे आपने बताना है कि मैरिटल स्टेटस क्या है आपका। बहुत ही सिंपल फॉर्म है। यहाँ पे आपने नेशनल आईडी कार्ड का नंबर देना है और ये जो सेक्शन आ रहा है यहाँ पे अपने ट्रैवल हिस्ट्री का बताना है कि एंट्री एग्जैक्ट क्या है, कौन कौन से कंट्रीज़ में आप जा चुके हैं, ठीक है ना जी। दोबारा स्क्रॉल डाउन कीजिए, इसको नीचे आइए और यहाँ पे आपने बताना है कि कोई आपका यूरोप में हो फैमिली मेम्बर, ठीक है ना। उसका आपने बताना है कि अगर हो तो ठीक है एप्लीकेबल, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। टेलीफोन और एड्रेस उसका दीजिए अगर वो हो तो, ठीक है ना। उसके बाद अगर पीआर मिली हो तो उसका आप बता सकते हैं कि वो कब तक है, पीआर कब तक वैलिड है, ठीक है। बहुत ही सिंपल फॉर्म है ये, आप पढ़ते जाएंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगा सारे का सारा आप खुद कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन पूछ रहा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ है। और उसके बाद नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ रिक्वेस्टेड के, कितनी एंट्रीज़ आप चाहते हैं पुर्तगाल में, कितनी बार एंट्री एग्जैक्ट आप चाहते हैं वो पूछ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना जी। तो इस तरीके से आपने फॉर्म को फिलअप करना है। और यहाँ पे आप फिंगरप्रिंट्स का वो पूछ रहा है कि पहले आपके फिंगरप्रिंट्स हुए हैं या नहीं हुए। अगर हो गए तो एप्लीकेबल कर लीजिए, नहीं तो नॉट एप्लीकेबल कर लीजिए। आपकी दोबारा से फिर बायोमेट्रिक होगी, ठीक है। दोबारा इसको स्क्रॉल डाउन कीजिए और यहाँ से ये पूछ रहा है कि किसने अगर आपको इनवाइट किया तो उसकी डिटेल दीजिए, सरनेम दीजिए, ईमेल एड्रेस दीजिए और उसका मतलब एड्रेस दीजिए, टेलीफोन नंबर दीजिए। और यहाँ से किसी कंपनी ने अगर आपको इनवाइट किया है या जॉब दी है तो उसका आप बता सकते हैं, ईमेल एड्रेस, उसका एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर वगैरह, ये आप उसका बता सकते हैं, ठीक है ना। कंपनी का यहाँ पर पूछ रहा है। और उसके बाद यहाँ पे आपने कॉस्ट ऑफ लिविंग बतानी है कि किस तरीके से आपने वहाँ पर रहना है, कितनी आपकी कॉस्ट है, कितना पैसा है आपके पास। और यहाँ से आपने ज़राए बताने हैं कि वो जो पैसा है आपका कैश की सूरत में है, क्रेडिट कार्ड की सूरत में है और किस तरीके से वो आपके पास वो पैसा मौजूद है, ठीक है ना। उसके बाद नीचे ये इंस्ट्रक्शन दी हुई है, ठीक है ना, इनको आप पढ़ लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर प्लेस एंड डेट लिखा हुआ है, इसको आप डेट दे दीजिए और राइट साइड पर यहाँ पर आप अपने साइन कर दीजिए। और अब साइन करने के बाद आप इसका प्रिंट निकाल लीजिए और प्रिंट निकाल के इसको बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ठीक है ना, जिनमें फ़ोटोज़ हैं और पासपोर्ट है और बैंक स्टेटमेंट वगैरह जितना भी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी मैंने आपको बताई हैं, उनके साथ अटैच करके एक प्रॉपर आप फाइल बना के, केस बना के आप वीज़ा ऑफिस में जाके ना ऑफिस में जाके जमा करा दीजिए, ठीक है ना। वो एप्लीकेशन जो है ना आपकी फ़ाइल हो जाएगी। जॉब सर्च वीज़ा के लिए ऑलरेडी आपने ऑनलाइन वो एप्लीकेशन दे दी हुई है, वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी आपने दरख्वास्त दे दी। उसके बाद कुछ दिन के बाद जो है ना आपको अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना कॉल आ जाएगी, आपका फिर इंटरव्यू होगा और उसके बाद आपको ना वीज़ा इशू हो जाएगा। वीज़ा रिजेक्शन या एक्सेप्टेंस जो है ना आपकी हो जाएगी। वीज़ा एक्सेप्ट होगा तो आप पुर्तगाल चले जाएंगे और वहाँ पर आपको ना 4 मंथ के लिए वीज़ा इशू हो जाएगा इनिशली और वहाँ जाकर आप जॉब सर्च करने लगेंगे, ठीक है ना जी। तो ये सारे का सारा प्रोसेस है। और अपॉइंटमेंट का जो है ना आजकल मसला है, ठीक है ना, ये एक हकीकत है, इसमें कोई वो दो राय नहीं है। अपॉइंटमेंट बहुत मुश्किल से मिल रही है, ठीक है ना, लेकिन मिल रही है। आपने पैनिक नहीं करना, पेशेंस रखना है, सब्र रखना है। अपॉइंटमेंट आखिर मिल ही जाती है, ठीक है ना। आप अपना अपॉइंटमेंट के लिए जो है ना आप दरख्वास्त दे दीजिए, ठीक है ना। अपॉइंटमेंट के लिए बेसिकली क्या करना पड़ता है, ईमेल देना पड़ता है, ठीक है ना। वो ईमेल अभी आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप ईमेल कर दीजिए अपॉइंटमेंट के लिए। उसके बाद ये है कि आपको अपॉइंटमेंट के लिए ईमेल वगैरह, ठीक है ना, कॉल वगैरह आपको आ ही जाएगी। तो बहरहाल ये थी सारी की सारी मतलब पुर्तगाल वीज़ा, जॉब सर्च वीज़ा के लिए ना वीडियो। मैंने कोशिश किया कि बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही कम टाइम में जो है ना इसको ना समझ किया जाए और सारे का सारा जो है ना मैं आपको बता दूँ। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सारी वीडियोस आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक और वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।